बिहार सरकार ने अब निर्णय किया है कि शहरों का भरपूर विकास करने के बाद गांवों का विकास करेगा, इसलिए होर्डिंग टैक्स लगाया गया है। ग्रामीण एरिया में अगर आपका प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना है तो 25 रुपया, कच्चा मकान है तो 50 रुपया, और पक्का मकान है साइज चाहे जो भी हो तो 100 रुपया। साथ ही साथ अगर सिनेमा हॉल है, दुकान है, या ईंट भट्टा है, पेट्रोल पंप है, तो अलग अलग टैक्स लगाया गया है। 25 रुपया से लेके 5,000 रुपया तक का टैक्स लगाया गया है। साथ ही साथ एक और प्रावधान नया हुआ है, अगर आप गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, मोटरसाइकिल, तो 1% टैक्स उस पर बढ़ा दिया गया है। टेम्पू खरीदने जा रहे हैं तो 1,000 रुपया एक मुश्त टैक्स देना पड़ेगा, और कमर्शियल वाहन खरीदने जा रहे हैं तो 4% एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। पहले 1,200 रुपया सालाना बातचीत हो रहा था कि गांव के लोगों से वसूला जाएगा, लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों ने आवाज उठाया तो इसे थोड़ा सा कम कर दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि गांवों का विकास की ये कहानी सुननी है और टैक्स के बारे में जानना है कि आपको कितना टैक्स देना है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और बिहार के हर एक गांव के हर एक घर तक इस वीडियो को जरूर पहुंचा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रावधान तो 2006 में ही नीतीश कुमार जी ने कर दिया था, और उस पे संशोधन होते 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 2026 में फाइनली गांव में टैक्स लागू कर दिया गया है। अब अगर आपका प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बना है तो 25 रुपया आपको सालाना देना पड़ेगा, और अगर कच्चा मकान है तो 50 रुपया सालाना, और पक्का मकान है तो 100 रुपया सालाना। पहले यह कहा जा रहा था कि 1,200 रुपया सालाना गांव के हर एक व्यक्ति से टैक्स के रूप में वसूला जाएगा, क्योंकि बिहार के गांवों का विकास बिहार के शहरों के विकास जैसा करना जरूरी है। और आज देश में सबसे ज्यादा विकसित शहर अगर किसी राज्य में है तो आप बता सकते हैं। मुझे तो लगता है सरकार के नजर में बिहार का ही शहर सबसे ज्यादा डेवलप दिखता है, इसीलिए शहर के विकास के तुलना में गांव का विकास कहीं पीछे छूट रहा था, तो सरकार ने सोचा कि गांव पे भी टैक्स लगा देते हैं, विकास तो अपने आप हो जाएगा, और टैक्स लगा दिया गया। इसके पहले शमशान घाट महंगा कर दिया गया और रोड टैक्स लगा दिया गया। स्टेट हाईवे पे चलने के लिए आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा, अब रोड टैक्स, और गांव में होल्डिंग टैक्स। साफ सफाई के लिए अलग से आपको 30-30 रुपया देना पड़ेगा, पानी के लिए और साफ सफाई के लिए। यह सारा टैक्स इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि बिहार सरकार का खजाना खाली है। खजाना कैसे खाली हो गया? शराब बंद कर दिया गया, और उससे वर्तमान समय में बिहार सरकार को डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर दोनों का रेवेन्यू कर दिया जाए तो 35,000 करोड़ रुपया का नुकसान हो रहा है शराबबंदी के कारण। अब जब शराबबंदी के कारण 35,000 करोड़ रुपया का नुकसान हो रहा है, सरकार घाटे में है। 72,000 करोड़ रुपया का लोन सरकार को लेना है। बिहार पे 4,47,000 करोड़ रुपया का ऑलरेडी कर्ज हो चुका है। बिहार का बजट 3,47,000 करोड़ रुपया है। फ्री सब्सिडी बिजली के चक्कर में बिहार सरकार को 19,000 करोड़ से लेकर 23,000 करोड़ रुपया का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ रहा है। जो पेंशन 400 रुपया से बढ़ाकर बिहार सरकार ने 1,100 रुपया किया, उसके लिए भी बिहार सरकार को अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ रहा है। जो टीचर की बहाली हुई, उससे बिहार सरकार का पैसा सैलरी मद में ज्यादा जाने लगा। और इन सब चीजों को देखने के बाद बिहार सरकार ने सोचा कि इस विकास के भाग दौड़ के बीच में गांव छूट जा रहा है पीछे, तो चलो गांव की ओर चलते हैं और वहां से भी वसूल के कुछ लेके आते हैं और बिहार सरकार का खजाना भरते हैं। और जब खजाना भर जाता है बिहार सरकार तो रीशु श्री जैसे लोग आते हैं और ना जाने कितने लाख कितने हजार करोड़ का घोटाला करके चले जाते हैं, और उसका डेटा सार्वजनिक भी नहीं होता है।